नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला मा क़ाल मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मति शानि हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। अबू हनीफा मेरे दिल में है अकीदत तेरी। अबू हनीफा हमारे दिल में है अकीदत तेरी। अबू हनीफा हमारे दिल में है अकीदत तेरी। हम मुकल्लिद हैं, है ये इनायत तेरी। हम मुकल्लिद हैं, है ये इनायत तेरी। मेरे नौमान मेरी जान मैं नौकर हूँ तेरा। मेरे नौमान मेरी जान मैं नौकर हूँ तेरा। सैयदी फख्र है मेरे लिए निस्बत तेरी। सैयदी फख्र है मेरे लिए निस्बत तेरी। इल्म वालों की नजर में तू अनमोल बड़ा। इल्म वालों की नजर में तू अनमोल बड़ा। कैसे जो हाल समझ पाएंगे कीमत तेरी। कैसे जो हाल समझ पाएंगे कीमत तेरी। फजीलत वालों को मालूम है फजीलत तेरी। फजीलत वालों को मालूम है फजीलत तेरी। मान ली इमामत वालों ने इमामत तेरी। लायक इज्जत ताज़ीम व तकरीम वाजिबुल एहतराम गिरामी कद्र जी वकार उलमाए ज़वील एहतराम मोहतरम व मुकर्रम सामईन किराम
इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम, ये बाबरकत महफ़िल जिसमें हम शरीक हुए हैं, इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुअमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए इनेकाद पजीर हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम अपने पाक हबीब के वसीले से मुझे समझाने, आपको समझने, हमें उस पे अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और इस ज़िक्र खैर को हमारे लिए दोनों जहां की नेमत, सादतमंदी और नेक बख्ती का ज़रिया बनाए और इस ज़िक्र खैर को हमारे लिए जहन्नम से आज़ादी का ज़रिया बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मोमिनों में से उनका रुतबा बुलंद है, उनके दर्जे बुलंद है जिनको अल्लाह ने इल्म से नवाजा। बात करनी है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। कमा हक़्क़हू, जो उनकी शान है न मैं बयान कर सकता हूँ न आप सुन सकते, लेकिन हाँ अल्लाह ने तौफीक दी कुछ उनकी बातें, सीरत, उनके वाक़यात में आप हजरात की समातों के हवाले करूँ। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कोई छोटी हस्ती का नाम नहीं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा उस हस्ती का नाम है कि जिन्होंने इस मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत को मसअलों के ज़ख़ीरे अता फरमा गए। मसलक जितने भी हैं, मसलक यानी शाफ़ई हो, हम्बली हो, मालिकी हो, इन सारे मसलकों के इमाम जो हैं वो सारे इमाम अहमद, इमाम यानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के सब शागिर्द हैं। अब क्या उनकी शान बयान करें इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की कि जिनके शागिर्द ऐसे हो, कोई छोटे मोटे नहीं। ये इमाम अहमद बिन हम्बल मजहब हम्बली के इमाम है, ये इनके शागिर्द। इमाम शाफ़ई मसलक शाफ़ई, इमाम शाफ़ई जो ये भी इनके, इमाम मालिक सारे इनके शागिर्द हैं। और इमाम मालिक ने तो यहाँ तक फरमाया, एक मरतबा मुलाकात हुई थी मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर इमाम मालिक, और इमाम मालिक को जब पता चला था कि नुअमान बिन साबित इमाम आज़म अबू हनीफ़ा इराक से मदीनतुल मुनव्वरा आए, वतन आपका मुल्क जो था इराक था, और ये वो इराक है जैसे ही आपने सुना ना, इमाम मालिक ने जैसे ही सुना कि इराक से आए हैं तो आपने उस वक्त एक मुहावरतन एक जुमला कहा था। आपने कहा था यानी इराक जो है, इराक ये मुनाफिकीन का शहर है। इमाम शाफ़ई ने, इमाम मालिक ने कहा था कि इराक जो है, इराक ये मुनाफिक जो है ये उनका शहर है। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से मुलाकात करनी थी, आप पहुंचे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के पास। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से कहा कि आप यहाँ आए हैं, मैं एक अजमी और आप यहाँ आए हैं तो मुझे आपसे कुछ फैज़ हासिल करना। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से कहा कि कुछ हुजूर की और दीन की बातें बता दी। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने कुरान मजीद की एक आयत करीमा पढ़ी, सूरह तौबा की आयत पढ़ी। आयत जैसे ही आपने पढ़ी वहां लफ्ज तो है मदीना, लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने लफ्ज मदीना हटा करके वहां लगा दिया लफ्ज इराक। कुरान की आयत, और जैसे ही लफ्ज इराक लगाया इमाम मालिक ने कहा रुक जाओ। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से कहा रुक जाओ, कुरान मजीद की आयत गलत पढ़ रहे हो। इमाम आज़म ने कहा अब जरा तू सही पढ़ के बता दे।
उन्होंने आयत करीमा सही पढ़ करके बता दी। जहां इमाम आजम ने इराक लफ्ज लगाया था वहां उन्होंने कहा कुरान में देखें इराक नहीं मदीना है, जिसका तर्जुमा ये होता है कि मदीना शहर में भी मुनाफिकीन उसके इर्द गिर्द रहते हैं और मदीने में भी मुनाफिक हैं। मेरे आका ताजदार मदीना को रब ने फरमाया था महबूब तेरे इर्द गिर्द भी मुनाफिक है और तेरे शहर मदीने में भी मुनाफिक है। जब इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा ऐ मालिक तू मानता है कि मदीने में भी मुनाफिक है तो फिर इराक की क्या बात करता है? तूने तो इराक के बारे में कहा था कि इराक वो शहर है जो जिसके इर्द गिर्द और जिसमें मुनाफिक रहते हैं। यहाँ हाल ये है कि मदीने में भी मुनाफिक रहते हैं। अब बता तू किसके बारे में क्या कहेगा? उस वक्त इमाम मालिक ने कहा था इमाम आजम की जात वो जात है कि अगर वो पत्थर को सोना कह दे सोना हो जाए। इनको कोई चीज साबित करने की जरूरत नहीं। उन्होंने यही कहा था कि मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि इराक मुनाफिकीन का शहर है और उन्होंने कहा दिया कि देख तू सिर्फ इराक की बात कर रहा है, इस मदीने में भी मदीना में भी लोग निफाक से भरे हुए हैं और मदीने में भी लोग मुनाफिक रहते हैं। जात इमाम आजम अबू हनीफा की उनकी शान क्या बयान करें? इमाम आजम अबू हनीफा की शान क्या बयान करें? हाल ये था कि इमाम आजम अबू हनीफा क्योंकि आप एक ताजिर थे यानी कपड़े के व्यापारी, कपड़ों का कारोबार, और फिर आप निकलते थे तो उसी गली में एक मदरसा भी था और आपकी नजर जब उस पे पड़ती तो ख्याल ये आता कि पढ़ूं कुछ न कुछ पढ़ूं। और एक दिन अचानक आप दरवाजे पे खड़े रह गए, उस्ताद साहब ने देख लिया, इमाम साहब ने देख करके कहा बेटा बता क्या करना चाहता है? कहा पढ़ने का शौक है लेकिन पढ़ूं कैसे? कहा आजा मेरे पास मैं तुझे पढ़ाऊंगा। उन्होंने पढ़ाया, पढ़ा करके आलिम दीन बनाया और आलिम दीन बनाने के बाद उन्होंने कहा बेटा पढ़ तो लिया लेकिन अब इसे समझने के लिए किसी मुर्शिद की जरूरत है और तू अपना मुर्शिद बना ले और मुर्शिद भी ऐसा हो कि जो तू पढ़ा है वो तेरे दिल और सीने में उतर जाए। ऐसा कोई मुर्शिद कामिल हो। और देखिए मुर्शिद भी अगर ढूंढना हो तो कामिल ढूंढे, ये ज़हन में रखें। मुर्शिद ये जरूरी नहीं है कि यानी बाप ने जिसको मुर्शिद बनाया अब उसके बेटे को हम अपना मुर्शिद बना ले, ये कोई जरूरी नहीं है। मुर्शिद तो ऐसा हो जिसे देख करके रब याद आ जाए। आजकल ऐसे अल्लाह रहम फरमाए, अब न वो दौर रहा न वो मुर्शिद रहे। आज तो मुर्शिद भी ऐसे हैं जिन्हें देख करके हमें अपनी जेब याद आती है, मुर्शिद को मुरीद की जेब याद आए। और यहाँ मुरीद है उसे भी पता है कि अगर मुर्शिद से मिलना है तो जेब पे नजर रखनी पड़ेगी। आजकल के मुरीद भी ऐसे हैं, मुर्शिद भी ऐसे हैं, वरना मुर्शिद ऐसे हो जो अपने मुरीद से ये कहे कि दुनिया को मत देख, दुनिया में हमेशा नहीं रहना है, हमें यहाँ से जाकर के आगे सफर करना है और फिर आखिरत वाली जिंदगी है, उसके लिए जो कुछ करना है इस दुनिया में कर ले। इमाम आजम ने कहा कि मैं 2 साल अपनी मुर्शिद की बारगाह में रहा और मुर्शिद कोई और नहीं, इमाम जाफर सादिक। आप अंदाजा फरमा लें, मुर्शिद भी तलाश किया है और मिले भी तो कैसे। इमाम आजम अबू हनीफा से किसी ने पूछा था कि आपकी उम्र शरीफ कितनी है, उस वक्त आपने जवाब में कहा था 2 साल और देखने वाले हैरत में था कि 60 साल से ऊपर है और यहाँ 2 साल की बात कर रहा है। कहा हज़रत बता दें 2 साल कैसे? आपने जवाब में कहा बेटा अगर ये 2 साल इमाम आजम को न मिलते कसम खुदा की इमाम आजम अबू हनीफा हलाक हो जाता। 2 साल इमाम जाफर सादिक की बारगाह में और वहां से फैज, और फैज किस तरह से हासिल किया था पता है? इमाम आजम जब गए थे जाफर सादिक ने उनसे कहा था बेटा आया तो है, फैज चाहिए तो पूरी रात नफल में बसर कर। आज ऐसा कोई मुर्शिद है पूरी रात नफल पढ़ने में? फैज ऐसे ही थोड़ी मिलता है, फैज ऐसे ही नहीं हाथ में हाथ दे दिया और बन गए मुरीद नहीं। मुरीद और मुर्शिद तो कैसे हो पता है?
वो एक बुजुर्ग थे, नाम याद नहीं, बुजुर्ग थे, उन्होंने जैसे ही अपने मुरीद से कहा कि बैत कर ले, उससे पहले तो उन्होंने शराइत बता दी, कहा देख मेरी शर्तें ये है, नमाज भी पढ़नी है, रोजे भी रखने हैं, मालदार है तो हज ज़कात सारी चीजें, और फिर आपने कहा देख बेटा झूठ भी नहीं बोलना है, गीबत भी नहीं करनी है, सारी शरीयत की बातें बताई और कहा इसके शरीयत के खिलाफ एक कदम भी नहीं चलना है। उसने कहा ठीक है, हाथ में हाथ दिया, अब उसने बैत करवाई। मुर्शिद ने कहा बोल, मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। उस वक्त उस मुरीद ने जवाब में कहा नहीं बोलूंगा। मुर्शिद ने कहा मैं बोल रहा हूं, बोल। मैंने अपना हाथ अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ में दिया। कहा मुर्शिद झूठ बोलने का तो वादा किया है कि झूठ नहीं बोलूंगा, और अब आप मुझसे झूठ बुलवा रहे हो, हाथ आपके हाथ में है और कहते हो गौसे आजम के हाथ में, झूठ नहीं बोलूंगा। मुर्शिद समझ गए कि मुरीद पक्का है, उसके चेहरे पे रुमाल रखा, रुमाल हटा करके कहा बेटा अब बोल कि हाथ गौसे आजम के हाथ में है। उस वक्त उस मुरीद ने भी देखा कि वाकई में उसका हाथ अब्दुल कादिर के हाथ में था। बैत की उसी वक्त नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, और हाल ये है बैत करके गया, अब मस्जिद का दरवाजा तक न देखा। हमारे हालात हैं, लेकिन मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ये भी ध्यान में रख ले, कोई ये नाराज ना हो जाए कि भाई हमने बैत की है मुफ्ती आजम कच्छ के हाथ पे और हमने नमाज भी पढ़ी है, फिर भी हमें कहते हैं, जो पढ़ते हैं उन्हें नहीं कहता, लेकिन जिन्होंने बैत करने के बाद फिर मस्जिद की तरफ नजर उठा करके नहीं देखा, उनकी बात है। ऐसे थोड़ी मिलता है, ऐसे फैज मिलता तो सब लोग बैत करके घर ही बैठ जाते, फैज ऐसे ही नहीं। इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं मैं पूरी पूरी रात नफल पढ़ता, वापस आया और फिर आया मैं अपने उस्ताद के पास, कहने लगा बैत भी की है, फैज भी लेकर के आया हूं, लेकिन अब बता दे मेरा काम क्या है, अब मैं क्या करूं। उस वक्त उस्ताद ने कहा था बेटा कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ये मेरी जगह है, इसी को संभाल, मैंने बैठ करके वहीं तुझे बैठ करके पढ़ाना है। इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं कि मैंने उसी जगह पे पढ़ाना शुरू कर दिया, पढ़ाया भी तो कैसे, इनको समझना है, मैं पहले ही कह चुका, इनको न कोई समझ सका है न कोई समझ सकता है। फिका के इमाम है, फिका के सबसे पहले जिन्होंने फिका समझाया उसी को कहा जाता है इमाम आजम अबू हनीफा। कहा कि मैं मुकल्लिद हूं तेरा, है ये इनायत तेरी, हम सारे मुकल्लिद हैं और ये उनकी इनायत है, लेकिन लोग आज इस पे एतराज कर रहे हैं। अलग बात है कि हमारे कच्छ में अभी ये यानी होंगे तो पता नहीं, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है ये कौम और ये लोग यहाँ नजर नहीं आते, फिर वल्लाह वालम मैंने जहां तक ना देखें, अब ये एक एक चीज जाहिर हो रही है, एक एक चीज जो है ना ये जाहिर हो रही है। मुफ्ती आजम कच्छ जब तक जमीन के ऊपर थे, आज भी जिंदा है, हमारा अकीदा है, फर्क सिर्फ इतना है जमीन के ऊपर और जमीन के अंदर। जब तक जमीन पे थे, जमीन के ऊपर थे, किसी में ताकत न थी कि वो सामने आए, और जैसे ही जमीन के अंदर गए, अब ये मुनाफिकत करने वाले लोगों ने आगे बढ़ करके मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत के खिलाफ जो है खिलाफ वर्जी करने लगे। और मुफ्ती आजम कच्छ का मिशन जो था, उनका फैज जो था, उन्होंने जो मेहनत करके इस दीन को सींचा था, अब इस दीन को बर्बाद करने पे तुले हैं और लोगों को भड़काने पे तुले हैं। और मुफ्ती आजम ने जिन चीजों को छुड़वा दिया था, अब ये वापस उसी की तरफ लेकर के आ रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं। तो जरा सोचिए, दौर फिर जो है यानी पहले वाला दौर आ रहा है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि उन्होंने जो मेहनत की है यानी उनकी मेहनत बेकार न होने पाए, ये हमें कोशिश करनी है यातल इम्कान। और नजरा देखें इस कच्छ में कहीं शिया का नाम और निशान नहीं था, इतना नहीं था जितना आज है। जहन में रखें, लोग छुपे हुए थे अब जाहिर, छुपे हुए थे अब यानी अपने आप को अहले सुन्नत व जमात कहलाने
करने वाले, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो पहले भी खुले में थे, आज भी खुले में, लेकिन अभी इस मुहर्रम में जो बाहर निकले हैं, छुपे हुए थे, अब बाहर निकले हैं, अपने आप को सैयद कहलाने वाले, अब वो खुद जो हैं इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन कहते हैं हम सैयद हैं। और फिर मुहर्रम शरीफ जब आती है, मुफ्ती आजम ने मेहनत करके जो चीजें बंद करवाई थी, अब ये उसी को शुरू करवाना चाहते हैं। नबी का वफादार कभी दीन का गद्दार हो ही नहीं सकता, ध्यान में रखें। अब सारी बातें एक एक करके अगर समझाने जाऊं तो उसके लिए वक्त, देखिए ये सारा इल्म होना चाहिए अपने पास, ये इल्म किसी के पास नहीं। पता नहीं शिया किसे कहते हैं, अहले हदीस किसे कहा जाता है, वहाबी किसे कहा जाता है, देवबंदी किसे कहा जाता है, ये सारी गैर मुकल्लिद किसे कहा जाता है, कादियानी किसे कहा जाता है, ये सारी चीजें किसी के पास इसका इल्म है ही नहीं। और इल्म है तो इतना कि बस वलियों की मजार पे न जाए वो वहाबी, किसने कहा कि वलियों के मजार पे न जाए वो वहाबी, किसने कहा कि वलियों की मजार पे न जाए वो अहले हदीस। भाई देखें, असल ईमान तो यही है कि मेरे आका ताजदार मदीना को मानना, ये ईमान की जान है। ये लोग आज समझ गए कि ये यानी अहले सुन्नत व जमात इतने यानी नादान है कि अगर हम नबी को नहीं मानेंगे और वलियों को मानेंगे तो ये हमें अहले सुन्नत व जमात का कहेगी। यार इतना वो समझ गए हैं। वो लोग वलियों की मजार पे तो जाते हैं लेकिन नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं। वलियों की मज़ारात पे जाकर के नबी को हाजिर और नाजिर नहीं मानते, हम उन्हें अहले सुन्नत व जमात का मान रहे हैं। ये सारी बातों के लिए इल्म का होना जरूरी है। तो हो सकता है अल्लाह रहम फरमाए कोई एतराज भी कर दे कि भाई तुम इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद करते हो, ये कहां से साबित है। एतराज हो रहे हैं, लोगों ने एतराज भी किए और हमारे उलमाए किराम ने इनके जवाबात भी दिए, सवालात हमारे जवाब। ये कोई यानी ऐसा नहीं है कि ये कोई नया फिरका हो। इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद करना, उनका मानना, ये आया था ना वो एक हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी के पास आकर के, उस यानी गैर मुकल्लिद था, वो कहता था कि हम हदीस और कुरान के अलावा किसी के नहीं मानेंगे। वो यही कहता था कि हदीस और कुरान में हो वो बताओ। आपने उसे जवाब में कहा कि जरा ये बता तू आया किस लिए, कहा बहस करने के लिए, कहा किस बात पे, कहा आप इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद कर रहे हो। तकलीद का मतलब है वो जो कहते हो आप मानते हो। इमाम आजम ने हमसे कहा कि भाई नमाज में इमाम के पीछे किरत नहीं करनी है तो तुमने न की, कहा तुम इमाम आजम की मानते हो, नौमान बिन साबित की मानते हो, इमाम आजम अबू हनीफा की मत मानो। कमरुद्दीन सियालवी से कहा। ख्वाजा साहब ने जैसे ही सुना, आप मुस्कुरा करके जवाब में कहा जरा बता, मैं नौमान बिन साबित की न मानूं, इमाम आजम अबू हनीफा की न मानूं, तो क्या मैं तेरी बात मानूं। आपने जवाब में कहा क्या मैं तेरी बात मानूं। अब वो जो था वो हमारी तरह बेवकूफ नहीं था, अक्लमंद था, समझ गया, जवाब न दिया। आपने अगर समझा इस बात पे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद मत करो, उनकी बात मत मानो। उस वक्त ख्वाजा कमरुद्दीन ने जवाब में कहा अगर उनकी नहीं तो तेरी मानो, तेरी मानूंगा तो बात वही होगी, अगर तुझ जैसे नादान की मानूं तो फिर क्यों ना इमाम आजम अबू हनीफा की मानूं। तेरी बात जब मैं मानूं, तेरी बात मान करके उनकी बात न मानूं, तो बेहतर यही है कि मैं उनकी बात मान करके तकलीद करूं। मुझे किसी न किसी की तो तकलीद करनी पड़ेगी, किसी न किसी की तो तकलीद बगैर तकलीद के कोई कर ही नहीं सकते हो। कोई ये नहीं कह सकता कि डायरेक्ट हदीस मुझसे मेरे आका ने बयान फरमाई, कहा ना यही पढ़ेगा कि इमाम बुखारी ने फरमाया, इमाम मुस्लिम ने फरमाया। जवाब में ये मिलेगा कि तुम डायरेक्ट नबी से बयान नहीं कर सकते, बीच में इमाम बुखारी भी है, इमाम मुस्लिम भी है, गोया कि ये हदीस है, बताने वाले इमाम बुखारी है, तुम उनकी मानते हो। सारी बातें। यहाँ एक बात और अर्ज कर दूं, इमाम बुखारी जो थे ये भी तकलीद कर रहे हैं इमाम शाफई की।
ध्यान में रखे, इमाम बुखारी जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी है उन्होंने भी तकलीद की है तो इमाम शाफई की। कोई यानी ऐसा नजर नहीं आएगा जो हमारे अहले सुन्नत व जमात की बात कर रहा हूं जिसने तकलीद न की। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात, और ये कोई नई चीज नहीं है। फिका जो फिका को समझना है, फिका को समझें, न कुरान के खिलाफ न हदीस के खिलाफ, बल्कि कुरान और हदीस के बीच में अल्लाह ने जिन्हें इल्म दिया, अकल अता फरमाई, वही उन दोनों को बीच में रख करके फैसला कर दे, उसी का नाम है फिका। उसी का नाम। और अगर ये समझ में ना आए तो ये कह दे कि भाई ये तो बाद में सहाबा इकराम के जमाने के बाद में है। ये लोग तो यही समझते हैं कि इमाम आजम ने ये इस चीज को शुरुआत की, हालांकि ये इमाम आजम ने शुरुआत नहीं की। मेरे आका ताजदार मदीना के दौर की बात है। हजरत मुआज बिन जबल को मेरे आका ने यमन का गवर्नर बनाया था, बना करके भेजा था, और मेरे आका ने फरमाया था मुआज बता, अगर कोई मामला तेरे सामने आ जाए किससे तू जवाब देगा, मसला किससे हल करके जवाब देगा। हजरत मुआज बिन जबल ने जवाब में कहा था या रसूल अल्लाह, अगर कोई मसला पेश आया तो मैं कुरान मजीद को उठाऊंगा और उसी से लोगों के फैसले करूंगा, लोगों के फैसले उसी से करूंगा। मेरे आका ने फरमाया मुआज अगर तुझे कुरान में न मिला तो, मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि कुरान में नहीं है, ये नहीं फरमाया, नहीं है ये नहीं फरमाया, ये ध्यान में रखें। मेरे आका ने फरमाया मुआज अगर तुझे कुरान मजीद से वो न मिला तो, ये चला कि कुरान मजीद में हर सवाल के जवाब है। ये अलग बात है कि हमें वहां तक रसाई, ये हर किसी को नहीं है, ये भी ध्यान में रखें। ये किसी को अल्लाह जिस पे रहम और करम फरमाए उसी को अल्लाह कुरान का इल्म भी अता फरमाता है और अल्लाह उन्हें अकल भी अता फरमाता है, और वो कुरान और हदीस के बीच में से मसले के जवाब देता है। सारी बातें कुरान में हैं लेकिन हमारी रसाई पहुंच वहां तक नहीं, और सारी बातें जो है ये सराहतन नहीं है, खुली हुई नहीं है, ये ध्यान में रखें। अगर सिर्फ आप ये कह दो कि है एक गिरोह है, जमात है, इसको शायद चक्रालवी कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हम सिर्फ कुरान ही की मानेंगे, हदीस को भी नहीं मानते हैं, वो कहते हैं सिर्फ कुरान। अब जरा बता दे कुरान में क्या ये लिखा है कि गाड़ी किस तरीके से चलाई जाए, गाड़ी कौन सी चलाई जाए, गाड़ी चलाना कैसा। अब ये सारे जवाब या तो कुरान से मिलेंगे या हदीस से। मेरे आका ताजदार मदीना ने यही तो फरमाया था हजरत मुआज से, कहा था बता किससे जवाब देगा। कुरान में न मिला तो कुरान में हर सवाल के जवाब हैं, लेकिन हमारी पहुंच अगर इस बात की दलीलें चाहिए, मैं फिका समझा रहा हूं, फिका किसे कहते हैं, कुरान में हर सवाल का जवाब, लेकिन वहां तक पहुंचना ये हर किसी का काम नहीं, अल्लाह जिसे चाहे उसे वहां तक पहुंचा दे। मौला अली का दौर है और उस दौर में एक दाई के घर दो औरतों को बच्चा हुआ, एक की बच्ची दूसरे का बच्चा, और ये डिलीवरी रात के वक्त हुई, और रात इतनी अंधेरे वाली थी कि उस वक्त वो दाई जो थी भूल गई कि किस औरत का बच्चा है और किस औरत की बच्ची है, और सुबह जब हुई तो दोनों औरतें बच्चे के बारे में झगड़ा करने लगी। झगड़ा हुआ दो औरतों का, और झगड़ा इतनी हद तक पहुंच गया कि दोनों कबीले वालों ने तलवारें उठा ली, तलवारें। अब दाई हैरत में कहा क्या करूं, दाई भी भूल गई क्योंकि रात अंधेरे वाली थी, और उस वक्त जो अंधेरे और यानी झोपड़ी के अंदर, और दो औरतों में एक की बच्ची एक का बच्चा, वो भूल गई किसकी बच्ची किसका बच्चा, अब क्या किया जाए। अब दोनों लड़ रहे हैं, तलवारें निकली है, दाई ने कहा रुक जाओ, लड़ने की क्या जरूरत है, भाई हजरत अली करीब ही में तो है जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा, अना दारुल हिकमत अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर, अली उसका दरवाजा। चले बाबुल इल्म के पास, उनके पास चले, मसला लेकर के आए, लोग तलवार, मौला अली ने पूछा मामला क्या है, कहा भाई मामला ये है कि हमारे यानी उस, और दाई ने कहा मेरे घर दो औरतें आई थी,
एक को बच्ची हुई, दूसरे को बच्चा। अब मैं अंधेरे में भूल गई बच्ची किस औरत की है, बच्चा किसका। अब पता न चला, दोनों कबीले वाले लड़ रहे हैं लड़के के लिए। इमाम अली ने जवाब में कहा, कब इसमें झगड़ा करने की जरूरत क्या है, दोनों औरतों का दूध मंगवाओ, मिकदार जो है बराबर होनी चाहिए, और फिर उसको वजन किया जाए, जिसका दूध वजनी हो लड़का उसका। दोनों का दूध मंगवाया गया, मिकदार बराबर थी, मिकदार में कोई कमी नहीं, दोनों बराबर। और जब वजन किया गया तो एक में वजन ज्यादा, एक में वजन कम। आपने कहा जिस औरत की दूध में वजन ज्यादा है लड़का उसी का है, और जिसके दूध में वजन कम है लड़की उसी की है। लोगों ने कहा ये आपने कैसे जाना? कहा कुरान मजीद पढ़ के देख, अल्लाह ने इरशाद फरमाया मिसलो लिज़क्रे मिसलो हज़्ज़िल उन्सियैन। रब ने फरमाया मुज़क्कर के लिए, मर्द के लिए औरत के दो हिस्से हैं। अल्लाह ने मर्द को डबल दिया है, औरत को सिंगल दिया है। तो मैंने कहा दूध नापो, और जब दूध की मिकदार तुमने लेकर के आए और वजन किया गया तो एक के दूध में वजन ज्यादा, दूसरे के दूध में वजन कम था तो कुरान में। लेकिन सरातन तो ये नहीं था कि भाई बच्चा जिसका हो उसके दूध में वजन ज्यादा, ये तो खुलेआम नहीं था। तो इसी को कहते हैं फिका। सराहतन न हो लेकिन अल्लाह समझ अता फरमाए, और ये समझ हर किसी को नहीं होती, ये इसी का नाम है फिका। मेरे आका ताजदार मदीना ने हजरत मुआज बिन जबल से कहा था अगर कुरान में न मिला तो, कुरान में है लेकिन तुझे न मिला तो, आपने अर्ज की या रसूलल्लाह अगर कुरान में न मिला तो फिर मैं हदीस पाक पे नजर करूंगा। हदीसों को सामने रख करके या रसूल अल्लाह फैसला करूंगा। मेरे आका ने उस वक्त फरमाया अगर हदीस में भी न मिला तो, यहां पे भी ये नहीं कि हदीस में नहीं है, न मिला तो आपने उस वक्त अर्ज की या रसूल अल्लाह, तो फिर कुरान और हदीस को रख करके मैं अपने दिमाग से फैसला करूंगा। मेरे आका ताजदार मदीना ने जब ये सुना उस वक्त ये नहीं कहा कि नहीं कर सकता, या कुरान ले या हदीस ले, बल्कि मेरे आका ने दुआ दे करके हजरत मुआज को रवाना फरमाया। हदीस और कुरान के बीच में और फिर अपने जहन से जवाब देना, इसी का नाम है फिका। इमाम आजम अबू हनीफा ने यही तो किया, और क्या किया? यही तो उन्होंने किया है। अब आप ये कह दो कि भाई हदीस पाक में मना है, मेरे आका ताजदार मदीना ने इरशाद फरमाया है कि नमाज नहीं है सिवा यानी सूरह फातिहा के बगैर। मेरे आका का फरमान है, इसमें कोई शक नहीं। मेरे आका ताजदार मदीना ने इरशाद फरमाया कि जिसने सूरह फातिहा नमाज में न पढ़ी उसकी नमाज है ही नहीं, बगैर सूरह फातिहा की नमाज नहीं है। लेकिन यहाँ इमाम आजम की बात हो रही है। मैं और आप अगर ये बात करते हैं तो हो सकता है वो लोग एतराज करते, क्योंकि हम हदीस से पढ़ते एक या दो, उससे ज्यादा। लेकिन ये बात है उसकी जिसने रमजान शरीफ का महीना हो तो 160 कुरान शरीफ खत्म कर दे, उसकी बात हो रही है। यानी एक दिन में, एक रात में, एक तरावी में जो कुरान खत्म करता हो उसकी बात हो रही है। उन्होंने एक या दो हदीसें नहीं, हदीसों की किताबें नहीं, उन्होंने मेरे आका की हदीसें साहबा से सुनी थी, और फिर उन हदीसों से उन्होंने मसले अखज़ फरमाए। से उन्होंने जो है मसाइल अखज़ करके उम्मत को अता फरमाए। बाकी बिल्ला थे हनफी, और आज भी यानी हनफी ही थे। हजरत बाकी बिल्ला इमाम आजम के तरीके पे नमाज पढ़ते थे, यानी इमाम के पीछे जब नमाज पढ़ते तो सूरह फातिहा नहीं पढ़ते थे। उन्होंने इसी में इख्तिलाफ किया कि भाई तुम इमाम आजम की तकलीद करते हो, और इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए, तो तुम नहीं पढ़ते हो, हालांकि पढ़ना चाहिए। और इमाम आजम अबू हनीफा ने उन्हें अकली भी जवाब अता फरमाया था। इमाम आजम अबू हनीफा ने जब वो लोग आए थे बहस करने के लिए इमाम आजम के पास,
और फिर सारे लोग जमा होकर के आए थे और कहा था बहस करनी। आपने फरमाया किस मसले पे? का मसला ये है कि इमाम के पीछे किरत पढ़ी जाए या नहीं, सूरे फातिहा पढ़ी जाए या नहीं, मुक्तदी पढ़ेगा या नहीं। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा जरा बताओ तुम सब मुझसे बहस करोगे या तुम में से कोई एक बहस करेगा? उन सब ने जमा होकर के कहा हम सब बहस नहीं कर सकते, हम में से कोई एक बहस करेगा और कोई एक आपके सामने दलीलें देगा। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा दलील देने की जरूरत नहीं, मसला हल हो गया। जब तुम अपनी सारी जमात को लेकर के आए हो और बोलने के लिए कोई एक को आगे करते हो तो वहां रब्बुल आलमीन के दरबार में जाना है। वहां हम सब जमा होकर के सिर्फ इमाम को कहते हैं कि तू ही रब्बुल आलमीन की बारगाह से हमारे लिए दुआ कर दे। अक्ल से भी उन्होंने समझाया था लेकिन फिर भी समझ में ख्वाजा बाकी बिल्ला जो थे ना, उन्होंने ये हदीस से पाक पढ़ी। उन्होंने जैसी हदीस से पाक पढ़ी मेरे आका का फरमान, अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि थे अहनाफ हनफी थे, नहीं पढ़ते थे, अब उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। इमाम के पीछे किरत सूरे फातिहा पढ़ना, क्योंकि हदीस से पाक उनकी नजर से गुजरी थी। और ख्वाजा बाकी बिल्ला की बात कर रहा हूं, आम इंसान की नहीं, अल्लाह के वली की बात कर रहा हूं। उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन इमाम आजम अबू हनीफा ख्वाब में आए। ख्वाब में आकर के कहा है ख्वाजा बाकी बिल्ला बता तो सही, तूने मेरा यानी मैंने जो कहा था कि इमाम के पीछे किरत मत करना, तूने किरत क्यों की? ख्वाजा बाकी बिल्ला दस्त बदस्त होकर के अर्ज करने लगे हजरत आपकी बात जहन में है लेकिन हदीस पाक मेरी नजर से गुजरी। मेरे आका का फरमान है, इमाम के मेरे आका का फरमान है कि सूरे फातिहा के बगैर नमाज हो ही नहीं सकती। का मेरी नमाजें गई। इमाम आजम ने जवाब में कहा बेटा इसे एक हदीस को मत देख, हदीसें बहुत सारी है, एक हदीस निकाल करके रख दी। मेरे आका ने फरमाया कि सूरे फातिहा के बगैर यानी नमाज तो नहीं, लेकिन जब इमाम के पीछे हो तो फिर मुक्तदियों के लिए जरूर है कि वो चुप खड़े रहे। का मैंने जो मसला बताया है, मसला दोनों हदीसों पे अमल हो रहा है। एक उस हदीस पे जिन मेरे आका ने फरमाया कि सूरे फातिहा के बगैर नमाज नहीं, और एक इस हदीस पाक में जिसमें मेरे आका ने फरमाया इमाम के पीछे मुक्तदियों के लिए जरूरी है चुप रहना। इन दोनों मसलों का जवाब दे दिया। अकेला अगर कोई नमाज पढ़ता हो तो फिर अकेला अगर वो सूरे फातिहा न पढ़े तो उसकी नमाज होगी नहीं, और इमाम के पीछे पढ़ता हो तो मैंने इस हदीस पे जवाब दिया है कि वो इमाम के पीछे चुप होकर के सुने और बाकी रकातों में चुप खड़ा रहे। इमाम आजम ने जवाब में कहा था और कहा था बेटा ये भी हदीस पाक ही है। उस दिन से ख्वाजा बाकी बिल्ला कभी भी इमाम के पीछे उन्होंने सूरे फातिहा पढ़ी ही नहीं। ये है इमाम आजम अबू हनीफा। इनको समझना इतना आसान नहीं जितना हम और आप समझते हैं, इतना आसान नहीं। ये तो यानी कहना नाम ले लेते, वरना उनकी जात तो वो जात है कि उन्होंने जो एहसान फरमाया है उम्मत पे, मुस्तफा जाने रहमत की इस उम्मत पे इतना बड़ा है कि कयामत तक हम उनका शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। कितने लाखों करोड़ों की तादाद में, चाहे फिर वो शाफई हो, चाहे हम्बली हो, चाहे मालिकी हो, लेकिन वो सारे उन सारों पे एहसान अगर किसी का है तो वो एहसान है इमाम आजम अबू हनीफा का। वो हैं जिन्होंने मुस्तफा जाने रहमत के दीन को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ इतना ही नहीं कि उन्होंने किताबें लिखी है, मालदार भी थे, दीन के लिए उन्होंने माल को भी खर्च किया है। इमाम आजम अबू हनीफा ने, एक बुजुर्ग है जिनका नाम है अबू मालिक। अबू मालिक ये वो हैं जिनको हारून रशीद बादशाह ने यानी काजी उल कुज़्ज़ात बनाया था। हारून रशीद ने काजी उल कुज़्ज़ात, ये जो बचपन का दौर था, खुद फरमाते हैं बचपन मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मेरी 4 बहनें और मैं अकेला। मेरी वालिदा मुझे एक धोबी के पास छोड़ करके गई थी। धोबी से कहा था कि इसे कपड़े धोने सिखा दे ताकि ये कपड़े धोएगा और आमदनी जो होगी उससे हमारा घर चलेगा। धोबी ने कहा कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा और 1-2 दिरहम या दिनार भी दूंगा। दिया 1 महीना, 2 महीना,
अबू मालिक जहां से गुजरते थे बीच ही में इमाम आजम अबू हनीफा का मदरसा था। बीच में अबू मालिक रोजाना निकलते, मदरसे का दरवाजा आते, खड़े रह जाते, देखते बच्चे पढ़ रहे। तमन्ना तो थी कि मैं भी पढ़ूं, लेकिन करे क्या? घर की याद, माँ की याद, बहनों की याद का अगर यहां बैठ जाऊंगा तो वहां भूखे रहेंगे, क्या करूं? चले जाते थे। एक दिन इमाम आजम की नजर पड़ी। आपने कहा बेटा इधर आ, इधर आ। कहा बेटा पढ़ना है। अबू मालिक ने कहा पढ़ना तो है, लेकिन बात ये है। आपने फरमाया बेटा फिक्र मत कर, आजा पढ़। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना मुकम्मल हुआ। अब ये पहुंचे घर। माँ ने कहा बेटा तनख्वाह कहाँ? बेटे ने कहा तनख्वाह कौन देगा? माँ ने कहा क्यों? कहा 1 महीने से काम पे नहीं जा रहा हूं। अबू मालिक ने कहा, माँ हैरत में कहा बेटा कहाँ जाता है? कहा इमाम आजम अबू हनीफा के पास पढ़ने जाता। माँ हुई गुस्से में। कहा ये क्या, 1 महीना गुजर गया, मेरा बेटा वहां जा रहा है, अभी ये इमाम को देखो, ये हमारे बेटों को यानी खराब कर रहा है, बिगाड़ रहा है। एक तो बेटा काम पे जा रहा था, अब इसको पढ़ाने में। माँ गुस्से में बेटे को लेकर के आई इमाम आजम अबू हनीफा के पास। कहने लगे ए इमाम साहब, आपने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया। 1 महीना आपने पढ़ाया, तनख्वाह कौन देगा? मेरे घर 4 बच्चियां हैं, उनकी शादी कौन करवाएगा? ये जवान होगा, इसकी शादी कौन करवाएगा? मेरे घर का खर्चा कौन उठाएगा? आपको शर्म नहीं आती? आप एक छोटे से बच्चे को बिगाड़ रहे हो। इमाम आजम अबू हनीफा ने अपनी जुबान से एक लफ्ज भी नहीं कहा था। मैं और अल्लाह रहम फरमाए, आजकल के अगर कोई उस्ताद होते वो तो उसी वक्त कह देते ला ले जा तेरे बेटे को, आज से न ये आए न मैं आऊंगा, न मैं इसे पढ़ाऊंगा। लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा नहीं, मेरी गलती, ये मेरी गलती है कि मैंने बगैर पूछे इसको रखा। ये मेरी गलती है, मैंने सोचा भी नहीं कि ये तेरा घर कैसे चलता है, मेरी गलती है। लेकिन अब माई बता, तेरे बेटे को मैं पढ़ाऊंगा, तेरे घर का खर्चा भी उठाऊंगा, क्या तू राजी है? हैरत में माँ ख्याल ये था कि 1-2 महीने देंगे। फिर माँ ने कहा तुझे पता है, अबू मालिक की माँ ने कहा इमाम आजम से, तुझे पता है मेरे घर का खर्चा कितना था? कितना है? इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा बता कितना है? माँ ने ज्यादा कहा, ज्यादा। माँ ने कहा 40 दिरहम या दिनार महीने का खर्चा। और ज्यादा इसलिए कहा कि कहीं ज्यादा सुन करके इमाम आजम अबू हनीफा उसके बेटे को छोड़ दे, दीन का आलिम न बनाए। लेकिन इमाम आजम ने कहा बस 40 दिरहम या दिनार का, माई तुझे आने की जरूरत नहीं, न किसी को भेजने की जरूरत है, बस महीना खत्म होगा, ये खुद फकीर तेरे घर का खर्चा तेरे घर तक पहुंचा देगा। इमाम आजम ने कहा पहुंचा देगा। और 1-2 साल नहीं, 20 साल तक इमाम आजम ने खर्चा दिया था, 20 साल तक। माई एक दिन आई थी, आकर के कहा था इमाम आजम इतना खर्चा कर रहे हो मेरे बेटे के पीछे, जरा बताओ तो सही ये बड़ा होकर के बनेगा क्या, हाल क्या होंगे? इमाम आजम ने जवाब में कहा था माई एक वक्त आएगा तेरा बेटा बादशाह के साथ तख्त पे बैठ के खाना खाएगा। मेरा ये बेटा बादशाह के साथ तख्त पे बैठ के, माँ हैरत में थी, कहा ये कैसे हो सकता है? आलिम दीन कहां और कहां बादशाह, कहां मौलवी, कहां बादशाह, कहां? लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा की जुबान से जो निकले थे वो हारून रशीद के दौर में खत्म हुआ। इमाम आजम का तो विसाल हो चुका था, लेकिन इमाम आजम के बाद अबू मालिक को हारून रशीद ने बुलाया और बुला करके बगदाद में काजी उल कुज़्ज़ात की सीट पे बिठा दिया। और बारहा आपने सुना है कि उसकी बीवी जो थी वो बड़ी नेक थी, जुबैदा बड़ी नेक थी। एक दिन जुबैदा ने उस इमाम साहब को अपने घर पे दावत दी, और इत्तेफाक से ये ऐसा हुआ कि इस अबू मालिक ने अपनी वालिदा को भी खत में लिखा था कि आ जाओ मैं बगदाद में हूँ और बगदाद में मुझे काजी उल कुज़्ज़ात बना दिया गया है, और अपने बेटे की शान दे। बेटे ने लिखा था खत में। माँ वहां से रवाना हुई और जिस दिन माँ पहुंची उसी दिन जुबैदा के घर इस अबू मालिक की दावत। ये कि अब जुबैदा आलिमों की कदर करने वाली थी, मोहब्बत करने वाली,
दीन वाले को देखती तो मोहब्बत। उसने जो है हारून रशीद को तख्त पे खाना दिया, देखा कि ये इल्म वाला है। उसने कहा कि देख तू इल्म वाला है, मुस्तफा जाने रहमत का वारिस है, मैं तुझे जमीन पे बैठने नहीं दूंगी। आजा राजा के पास, बादशाह के पास बैठ जा, और तुझे भी आज खाना तख्त पे दूंगी। यहाँ बैठा तख्त पे, बीच में खाना, एक तरफ हारून रशीद है, एक तरफ अबू मालिक है, और दो ही लुकमे भरे थे। अचानक माँ आ गई, और माँ ने जब ये देखा कि बादशाह के साथ तख्त पे बैठ करके उसका बेटा खाना खा रहा है, माँ चीख पड़ी और चीख करके बेहोश हो गई। अबू मालिक ने कहा, माँ क्या बात है, जरा बता तो सही, बेहोश होने की वजह क्या है? क्या तेरे बेटे की शान देख करके तू डर गई इसलिए बेहोश हो गई थी? उस माँ ने कहा कि नहीं, तू अगर ये समझता हो कि आज ये मकाम तुझे मिला है तो मेरी वजह से या तेरी वजह से, सुन अबू मालिक, तुझे ये मकाम मिला है तो न मेरी वजह से न तेरी वजह से, बल्कि ये मकाम तुझे तेरे उस्ताद इमाम आजम अबू हनीफा की वजह से मिला। उनकी गुलामों की ये शान है तो उनकी शान क्या होगी, ये आप खुद अंदाजा फरमा ले। इमाम आजम अबू हनीफा ये कोई मामूली नहीं, इल्म इतना था कि आप फौरन जवाब दे देते, फौरन, इल्म की कोई कमी नहीं थी। वो था ना एक बादशाह, इसने कहा था अपनी बीवी को कि अगर तू चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं होगी तो तुझे 3 तलाक है। बड़ा मशहूर वाक़या है, 12 आपने सुना होगा, कहा था कि नहीं? अब क्या करे, अब सारे लोगों ने तो फतवा ये दे दिया था कि भाई तेरी बीवी कहाँ चांद, यानी चांद से तो खूबसूरत तेरी बीवी है ही नहीं, तलाक हो जाएगी, तलाक हो जाएगी। अब बादशाह का क्या करे? फिर इमाम आजम अबू हनीफा से पूछा था ये मसला, और आपने उस वक्त जवाब में कहा था कि तलाक नहीं हुई। सारे जो मेरे जैसे जो वहां बैठे थे उन्होंने कहा ये क्या, आपने क्या फतवा दे दिया, क्या चांद से इसकी बीवी ज्यादा खूबसूरत है, ज्यादा हसीन है? आपने फरमाया हाँ। कहा कैसे? कहा अल्लाह का कुरान पढ़ो, रब ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, अल्लाह ने इंसान को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया। इसी का नाम है। आपने कहा नहीं हुई तलाक, होगी भी कैसे कि चांद और इंसान को तो अल्लाह ने सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया, चाहे जितना काला हो, लेकिन इंसान, कुरान कहता है कि इंसान सबसे ज्यादा हसीन है। इल्म और तकवा का हाल ये था इमाम आजम अबू हनीफा का, अल्लाह से डरना, तकवा जिसे कहा जाता है, तकवा। बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुना होगा कि आपका जब विसाल हुआ था, विसाल, तो पड़ोस में किसी औरत बच्ची ने कहा था अपने बाप से, बाबा जान वो दरख्त कहाँ गया जो मैं रोजाना रात को देखती थी, वो दरख्त कहाँ गया? बाप ने जवाब में कहा था बेटी वो दरख्त नहीं था, मुसलमानों का इमाम इमाम आजम अबू हनीफा था, जो रात के वक्त अल्लाह की इबादत किया करता था। ये रात के वक्त कयाम में क्या करते थे? तो कयाम में कुरान के 30 पारे पढ़ते थे। ईशा में मसला कोई याद आया, तो मैं जब ईशा में पहुंचा तो इमाम आजम अबू हनीफा मस्जिद में पहले पहुंच गए थे। मैंने सोचा कि ईशा के बाद में मसला पूछूंगा, ईशा नमाज के बाद। इमाम आजम अबू हनीफा ने एक कारी साहब के पीछे नमाज पढ़ी, उसने सूरह इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा की यानी किरत पढ़ी, और इमाम आजम अबू हनीफा मस्जिद से बाहर न निकले, बैठ गए। मैंने ख्याल ये किया कि हो सकता है थोड़ी देर बैठेंगे, फिर मैं भी थोड़ी देर बैठा, फिर भी बाहर न निकले, तो कहा हो सकता है इन्हें कोई काम हो, कोई वजीफा हो। कहा मैं निकला, सोचा कि 1-2 घंटे के बाद वापस आऊंगा। 1-2 घंटे के बाद वापस पहुंचा, देखा कि इमाम आजम ने अपनी दाढ़ी पकड़ी है, बैठे। मैंने कहा हो सकता है कोई और वजीफा हो। थोड़ी देर के बाद फिर आया, फिर देखा कि बैठे हैं। आधी रात गुजरी, देखा बैठे हैं। तहज्जुद का वक्त हुआ, देखा बैठे हैं। और जैसे ही तहज्जुद का वक्त हुआ, मैंने देखा इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के दरबार में हाथ बुलंद करके ये अर्ज कर रहे हैं, मौला तूने जर्रे जर्रे का हिसाब लेना है। तूने फरमाया है कि जिन्होंने जर्रे बराबर भी नेक अमल किया तो तू उसका हिसाब लेगा, बुरे अमल किए तो
तू उसका हिसाब लेगा। मौला इमाम आजम अबू हनीफा का क्या होगा? अगर तू जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा तो मौला मेरा क्या होगा? उसने कहा मैंने जैसे ही ये सुना मेरी जुबान में से चीख निकली और मैं उसी वक्त बेहोश हो गया। जैसी होश में मैंने कहा इमाम आजम आप जैसा इंसान और ये बातें करे, आप जैसा। हमने तो कई कुरान की आयतें सुनी, आपने ईशा में सिर्फ ये सूरह जिलजाल सुनी और आखिरी 2 आयतें जब आपने सुनी और आपका हाल ये है, हमारा हाल तो ये हमने कई मर्तबा सुनी है लेकिन हमारे दिल नहीं बदले हैं। इमाम आजम ने कहा तुम्हारा तो मुझे पता नहीं लेकिन मैं अपने बारे में कहता हूं और सुन, अभी अभी जो तूने सुना है ये बाहर किसी से मत कहना कि मैंने अल्लाह से ये मांगा है, ये अल्लाह और मेरे दरमियान का मामला है। कहा मैं जब अल्लाह के खौफ की बातें सुनता हूं, अल्लाह का डर मेरे सीने में ऐसा पैदा होता है कि रिक्कत तारी हो जाती है और मैं होश खो बैठता हूं और उसी वक्त मुझे आखिरत की याद आ जाती है। इसी का नाम है तकवा। पंजगाना नमाज पढ़ने से कोई मुत्तकी नहीं बनता, ये ज़हन में रखिए। आप और हम तो उसे मुत्तकी जानते हैं जो पंजगाना नमाज पढ़े। ये तो फर्ज है, पढ़नी ही है, फर्ज है, इससे कोई तकवा हासिल नहीं होगा। तकवा उससे हासिल होगा कि पंजगाना नमाज बाद जमात पढ़ने के बाद नवाफिल जो हैं उसको अदा करें, तब जाकर के वो तकवा हासिल होगा। नवाफिल नफल, नफल का माना ही है ज्यादा, यानी फर्ज तो है वो तो पढ़नी है, हर हाल में पढ़नी है, चाहे जिस हाल में भी हो पढ़नी है। उसके अलावा और ज्यादा नमाजें पढ़े, नफल नमाजें पढ़े, तब जाकर के तकवा हासिल हो। इमाम आजम अबू हनीफा की जात, आप एक मर्तबा जा रहे थे, आपके पाँव में जो जुतियां थी वो लकड़ी की थी, लकड़ी की खड़ाऊ थी, लकड़ी की जुतियां पहन के जा रहे थे। अचानक एक नौजवान के पाँव पे आपका पाँव आ गया और उस नौजवान ने कहा, देख करके देख लिया कि इमाम आजम है, उसी वक्त कहा ऐ इमाम आजम अल्लाह से डरो। एक मुहावरा था। आज भी देखें हमारी जुबान पे कभी ऐसे अल्फाज है, यानी अचानक किसी का पाँव आ जाए तो हम देख करके कहते हैं अल्लाह से तो डर, ये मुहावरा होता है। या अब ये जिसकी जो जुबान पे हो, किसी की जुबान पे गालियां होती है, अल्लाह रहम फरमाए। अब ये जिसने अपनी जुबान को जैसा आदी बनाया, गालियों की अगर आदी है तो गाली निकलेगी, अच्छे अल्फाज की आदी है तो अच्छे अल्फाज। हमारा हाल तो ये, लाइट गई फौरन गालियां। अब इसमें बेचारी, अब आप अंदाजा फरमा ले बीवी क्या करेगी, लाइट गई इसमें बीवी क्या करे, बच्चे क्या करें, गालियां किसे दे रहे हैं, बीवी बच्चों को और किसे देंगे, ये बेचारी क्या करें। लेकिन जुबान है आदी है, क्या करें, खुद भी मजबूर है। लाइट गई गालियां, ठोकर लगी गालियां, ये हमारा हाल है। उस वक्त मुहावरा ये था कि अल्लाह से डर। जैसे ही नजर की नौजवान ने कहा इमाम अल्लाह से डरो, इतना रोए, लोग जमा हो गए और जमा होकर के पूछा इमाम आजम क्या हुआ? कहा आज मुझे पता चला कि मैं अब भी अल्लाह से नहीं डरता, अब भी मैं अल्लाह से नहीं डरता हूं। उन्होंने कहा हुआ क्या? कहा अचानक मेरा पांव किसी नौजवान पे आया था और उसने मुझसे कहा इमाम अल्लाह से डरो। लोग पकड़ करके लाए, उसने कहा मैंने मुहावरतन कहा था, मैंने हकीकत में नहीं कहा था। इमाम आजम ने कहा तूने जो कहा हो, लेकिन मुझे पता है कि मैं अभी भी अल्लाह से नहीं डरता हूं, क्योंकि जब खौफे खुदा की बात आती है तो ये सीधी दिल पे असर करती है। मैं अल्लाह से डरता हूं और अल्लाह से डरना चाहता हूं, लेकिन आज पता चला कि मैं अब भी अल्लाह से नहीं डरता, इसलिए रो रहा हूं, मुझे अल्लाह से डरना है। तकवा देखें, तकवा। और हमारा हाल क्या है देखें, हम सिर्फ मसाइल में ही नहीं, ये अखलाक जो है ना, अखलाक हकीकत में इनकी जरूरत है, सारी चीजों में। न करामत की जरूरत है ये। और हमारा माहौल क्या है, जब तक करामत न सुनाई जाए तब तक तकरीर में मजा नहीं आता। करामत तो चाहिए, बगैर करामत के, करामत जरूरी नहीं, ध्यान में रखें। करामत जरूरी क्यों जरूरी नहीं पता है? क्योंकि हम करामतें सुनते तो हैं, लेकिन हम न किसी को करामत दिखा सकते हैं, है किसी में ताकत दिखा दे, लेकिन अखलाक, उनके अखलाक सुनाएं, उनके अखलाक सुन करके
अगर हम उस पे अमल करें तो हम लोगों को अखलाक दिखा सकते हैं। उनके अखलाक सुन करके हम अमल करें तो लोगों को दिखा सकते हैं। अखलाक क्या थे पता है? आप वही जूते पहन करके निकले थे, बीच बाजार में कीचड़ था और आपकी जूतों से कीचड़ उड़ता हुआ किसी मजूसी की दीवार पे लग गया, मजूसी की दीवार पे खड़े रह गए। आपके साथ जो मुरीद था उसने कहा क्या हुआ? कहा देख मेरी जूतों की वजह से उसकी दीवार पे जो कीचड़ उड़ा है। कहा क्या करेंगे? कहा साफ तो करना पड़ेगा, लेकिन अब साफ भी नहीं कर सकते। साथ में जो थे उन्होंने कहा साफ कर दो। कहा नहीं कर सकता हूं। कहा क्यों? कहा साफ करूंगा तब भी ज्यादती होगी, नहीं करूंगा तब भी ज्यादती। कैसे? दीवार जो है कच्ची है, साफ करूंगा तो उसकी दीवार जो है वो थोड़ा सा उसका सामान निकल जाएगा, माल निकल जाएगा। कहा ये ज्यादती है। और साफ नहीं करूंगा तो ये ज्यादती है। क्या करेंगे? रुक जाओ। रुक गए। थोड़ी देर के बाद उस घर का मालिक जो था, मालिक वो बाहर निकला था, मजूसी आग का पूजा करने वाला बाहर निकला और बाहर निकल करके उस इमाम आजम ने कहा ये तेरा घर है? कहा हाँ। तो कहा माफी चाहता हूँ, बता दे तूने मुझे माफ किया? उसने कहा बताओ किस मामले में? कहा मैं यहाँ से निकल रहा था, मेरी जूतियों पे कीचड़ जो लगा हुआ था, उस जूतियों से कीचड़ उड़ता हुआ तेरी दीवार पे लगा, तेरी दीवार पे। अब जरा देखें ये अखलाक कहाँ से आए पता है? इमाम आजम अबू हनीफा के पास ये अखलाक आए हैं इमाम जाफर सादिक से। इमाम जाफर सादिक से ये अखलाक मिले हैं। इमाम आजम ने कहा तू माफ करता है? अब उस मजूसी ने देखा कि कहा कि मेरा घर बाजार के बीच में है, बाजार के बीच में रोजाना कई गाड़ियां आती जाती हैं, लोग आते जाते हैं, लोग कीचड़ उछाल करके जाते हैं। आज तक किसी ने न गाड़ी रोकी है, न कोई आकर के माफी मांगा है। तू ऐसा कौन सा बंदा है क्या तू पहली मर्तबा आया है? इमाम आजम ने कहा मैं दूसरों को नहीं जानता, मैं अपनी जानता हूं, बस तू मुझे माफ कर दे, वरना मेरा मजहब, मेरा दीन ये कहता है कि जब तक तू माफ नहीं करेगा मेरा रब भी माफ नहीं करेगा। अगर इजाजत दे तो मैं इसको साफ कर दो। उस वक्त उस मजूसी ने कहा था इमाम जब तेरा मजहब तुझे ये सिखाता है तो अब इस दीवार को साफ करने की जरूरत नहीं, अब जरा मेरा दिल है उसे साफ कर दे। इसी का नाम है अखलाक। अखलाक देख करके लोग कलमा पढ़ते थे, अखलाक देख करके लोग, और आज हमारे अखलाक देख करके लोग गालियां दे रहे हैं। तो अब करामत की नहीं जरूरत इसकी है, अखलाक की जरूरत है। इमाम आजम अबू हनीफा के अखलाक अपना ले, और ये अखलाक मैंने कहा मिले थे इमाम जाफर सादिक से। उनकी भी तारीख पढ़ ले। गए थे बगदाद, किसी काम से गए थे, और जब बगदाद वालों को पता चला कि इमाम आजम अबू इमाम जाफर सादिक आ रहे हैं, बगदाद में चंद दिन रुकेंगे, उन्होंने कहा हम हदीसें सुनेंगे, नबी की औलाद, नबी की आल से नबी की बात सुनेंगे। अब उन्होंने कहा कि सुनेंगे कहाँ, चूंकि लोग ज्यादा जमा होंगे, न इतना कोई बड़ा घर था, न कोई गांव के बीच में जगह, कहा गांव से बाहर एक मैदान है वहीं सुन रहेंगे, और बीच में यहूदियों की बस्ती थी और ये यहूदी मुसलमानों के दुश्मन थे। कहा चलो वहां रखेंगे। इमाम यानी जाफर सादिक 1, 2, 10, 12 दिन जितने दिन रुके उतने दिन अपने घर से लेकर के उस मैदान तक पैदल जाते, यहूदियों की बीच में बस्ती आती, वहां जाकर के नबी की हदीसें सुनाते, वापस आते, यहूदी रोजाना देखते। जब इमाम जाफर सादिक का निकलने का वक्त आया, रवाना होने का वक्त आया, वापस होने का वक्त आया, सारे यहूदी जमा हो गए और जमा होकर के कदमों में सर रख दिया और कहा नबी की औलाद जाना बाद में, पहले हमें तुम्हारे नाना के दीन में दाखिल कर दो। लोग हैरत में कहा हम यहाँ कई सालों से रहे, इन्होंने दुश्मनी की है और आज ये कलमा पढ़ने की अचानक बात। लोगों ने पूछा बताओ तो सही कि आज अचानक कलमा पढ़ने की बात याद कैसे आ गई? उन यहूदियों ने जवाब में कहा हम जब तुम्हें देखते थे तो हमें कोई कमाल वाली चीज नजर ना आई, लेकिन कसम खुदा की इमाम जाफर सादिक को देखा तो उनके अखलाक देख करके समझ गए कि ये कोई औलाद नबी है। जब औलाद नबी के अखलाक ये है तो उस नबी के अखलाक क्या होंगे?
और दिल ने कहा कि अब इस मजहब को छोड़ दो, अब उस मजहब को इख्तियार करो जिस मजहब में ऐसे बुजुर्ग रहते हैं। उनके शागिर्द थे। अब आप अंदाजा फरमा ले उनकी शान क्या होगी। तकवा का आलम तो ये था कि इमाम आजम अबू हनीफा, उन्होंने कुछ रकम अलग रखी थी, कुछ हजार दिनार अलग रखे थे, और अलग इसलिए रखे थे ताकि लोगों की मदद करते, कर्जा देते, कर्जा और कर्जा देते। तो देखें, कर्जा देना और कर्जा लेना ध्यान में रखें। मेरे आका ने फरमाया जरूरत न हो तो कर्जा न लो, जरूरत हो तो लो। और कर्जा देने वाले के बारे में मेरे आका ने फरमाया अगर कोई कर्जा ले जाए और अगर वो वाकई में गरीब है, मजबूर है, कर्जा वक्त पर अदा नहीं करता, तो मेरे आका ने फरमाया मोहलत दो। जब तक मोहलत दोगे रोजाना उतनी रकम सदका करने का सवाब मिलेगा। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें हर किसी को अलग अलग फजीलत दी गई है, अलग अलग। ये ऐसा मजहब नहीं कि सिर्फ मर्दों को फजीलत दी, औरतों की अलग, बच्चों की अलग, बीवी की अलग, माँ की अलग, बाप की अलग, बेटियों की अलग, सारी फजीलतें हैं। ये अलग बात है कि हमें वो फजीलतें मालूम नहीं, वरना इस्लाम में सारे लोगों की फजीलत है, अलग अलग ग्रेड के लोगों की फजीलत है। इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं कि मैंने एक को दिया था कर्जा और वक्त आया कर्जा लेने का, मैं खुद चल करके गया कर्जा लेने के लिए। धूप ज्यादा थी और धूप में मैं खड़ा था। किसी ने आकर के मुझसे कहा इमाम आजम धूप में क्यों खड़े हो, धूप में क्यों खड़े हो? कहा क्यों? कहा जरा इस घर के छांव में आ जाओ और आकर के थोड़ी देर खड़े रह जाओ। इमाम आजम अबू हनीफा ने जवाब में कहा था अब अगर मैं इसके घर के छांव में खड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझे इससे पैसे लेने आए, और मैं अगर इसके घर के साए में खड़ा रहूंगा तो फिर ये मेरे लिए सूद हो जाएगा, मेरे लिए जायज नहीं कि मैं इसके घर के साए में खड़ा रहूं। आप अंदाजा फरमा ले, ये इमाम आजम अबू हनीफा का तकवा था। इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु 70,000 मर्तबा तो उन्होंने कुरान का खत्म फरमाया था, 70,000 मर्तबा। और जिस जगह पे उन्होंने कुरान खत्म किया था आज उसी जगह पे उनका मजार है। वमा अलैना इल्लल बलाग।